नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों देश ही क्या पूरे विश्व में एक प्री वेडिंग की बड़ी चर्चा रही। हमारे देश के सबसे रईस या दुनिया के रईस लोगों में शुमार श्री मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की जो है प्री वेडिंग की राधिका मर्चेंट के साथ सेरेमनी थी। तो उसके लिए उन्होंने पूरे दुनिया से कलाकार बुलाए, मेहमान बुलाए उसमें, और बताते हैं जैसा मीडिया से पता लगा कि उस प्री वेडिंग में लगभग 1250 करोड़ रुपए खर्च हुए। आज मैं आपको उन मुकेश अंबानी जी के उस घर के बारे में, वास्तु के बारे में बताना चाहता हूँ कि आखिर इस घर में ऐसी क्या खूबी कि यहाँ रहने वाला इतना प्रसिद्ध है, उसके पास इतना पैसा है कि दुनिया के रईसों में उसकी गिनती होती है। दोस्तों, एक बात और भी है, मेरे काफ़ी वीडियो हैं। वीडियो में मैं आपको जानकारी देता रहता हूँ कि ये वास्तु अनुकूल है, ये वास्तु दोष है, या गड्ढा शुभ है, या गड्ढा खराब है, ये ऊंचाई अच्छी नहीं है, ऊंचाई अच्छी है, जो भी जानकारी देता हूँ। अब आप मेरे पुराने वीडियो भी देखिएगा और आप इनके जो बिल्डिंग है एंटिलिया, जो इसका नाम है, इसका देखिए कि इससे उसको मैच करिएगा, तो आप महसूस करेंगे कि जो मैं आपको जानकारियाँ देता हूँ आपके घरों के वास्तु के बारे में, या मैंने अपनी किताब में दिए, उससे इसको मैच करिए, आप महसूस करेंगे कि वो सब जानकारी मेरी सही रहती है। ठीक है ना। अब ये जो है मुकेश अंबानी जी का है मकान, ये घर एंटिलिया। अब इसके बारे में बोलते हैं कि ये दुनिया में सबसे महंगा घर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ का घर आता है, बर्मिंघम पैलेस, वो दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पर ये है, पहले वो था, अब ये पहले नंबर पर ये है। ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये 27 मंजिला बिल्डिंग है टोटल, है ना। कुछ बिल्डिंग कुछ अंदर भी है फ्लोर, टोटल 27 मंजिला बिल्डिंग जो जानकारी मीडिया से मिली है। इस पर 3 हेलीपैड है। ये हेलीपैड ऊपर छत पर, ये हेलीपैड दिख रहा है आपको, छत पे हेलीपैड है। और इसमें काफ़ी कुछ है, मतलब यानी कि 9 हाई स्पीड एलिवेटर्स हैं, 50 सीट का थिएटर है, टेरेस गार्डन है, स्विमिंग पूल है, स्पा, हेल्थ सेंटर, मंदिर, स्नो रूम, और कई कर्मचारियों के रहने की जगह। और सबसे बड़ी बात यह है कि भूकंप आने पर 8 तीव्रता का भूकंप भी आएगा तो ये बिल्डिंग सहन कर सकती है। इसका काम 2006 में स्टार्ट हुआ और 6 साल लगे, 2012 में कंप्लीट हुआ। जब ये बन रहा था, बनने के बाद काफ़ी समय तक चर्चा होती रही, अखबारों में न्यूज आती रही कि मुकेश अंबानी इस घर में कोई बनावट में दोष आ गया है, कोई वास्तु दोष है, दक्षिण दिशा में कोई नेगेटिव एनर्जी है, इस कारण जो है शिफ्ट नहीं हुए। काफ़ी चर्चा पेपरों में आती रही कि ये शिफ्ट नहीं हुए। अंत में एक लंबे समय बाद नीता अंबानी जी ने मीडिया में बताया ये सब गलत बातें हैं, हम इसके उद्घाटन के बाद यहाँ रहने चले आए, हमारे फंक्शन हो चुके बहुत सारे, ये जो रिपोर्टें आप देखते हैं सुनते हैं सब गलत है। और सही बात, इसमें कोई वास्तु दोष नहीं है। अब आता है कि ये है कहाँ पर। ये जो है बॉम्बे में दक्षिण मुंबई के ऑफ पेडर रोड, मेन एक पेडर रोड चल रहा है, उससे जैसे समझिए पेडर रोड है ये, तो यूं जाके यूं होके आप आएंगे तो ये मुकेश अंबानी जी का बैक पोर्शन आएगा यहाँ, और फिर ये रोड यूं आके वापस नीचे उतर आएगी, यूं जाके ये यूं आएगी ये रोड, और इस बीच में ये बिल्डिंग बनी हुई है, और ये पेडर रोड है, ये पेडर रोड है। ठीक है ना। और ये अब ये तो पेडर रोड हुआ, तो ये जो रोड है, अब यहाँ पर एक रोड है, ये रोड जाके एक छोटी गली चलती है, और यहाँ से एक रोड आ रही है, उसमें मिलती है, और ये रोड फिर ये इधर जा रही कहीं, और ये रोड फिर यूं आ जाती है। तो ये है कि अल्ट्रा माउंट रोड का इसका बैक पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, ये अल्ट्रा माउंट रोड पर आता है। अच्छा, ये अल्ट्रा माउंट कुल हिल्स है, एक ऊंचाई है, पहाड़ी है, हिल्स है, कुल्बा हिल्स, उस पहाड़ी के इस पोजीशन पे है कि ये जो मकान बना हुआ है, ये तो ये इसका जो है दिशा दक्षिण दिशा है, ये वाली इसकी, ये जो दिशा देख रहे हैं एंटिलिया का, दक्षिण दिशा से लिया गया फोटो, जिसमें दक्षिण अग्नि में द्वार दिख रहा है। ये दक्षिण दिशा बिल्कुल स्ट्रेट देख रहे हैं आप, बिल्कुल एकदम सीधी है, ये आप देखेंगे बिल्कुल एकदम सीधी है। ठीक है। और ये हो गया पश्चिम दिशा से लिया गया, आप देखिए हर दीवारें पूरी सीधी है। ठीक। और ये है इसका उत्तर और पूर्व दिशा से, पूर्व की दिशा पूरी सीधी है, उत्तर में कई जगह बिल्डिंग आगे पीछे हो रही है। तो जैसे आपका घर होता है तो आप बालकनी आगे निकाल लेते हैं एक जगह पर, आप देखिए जो भी फ्लोर आगे पीछे हुआ है उस पर कट नहीं है, रेक्टेंगुलर है, यानी ये पूरा रेक्टेंगुलर, यानी ये रेक्टेंगुलर हो गया इधर से पूरा रेक्टेंगुलर, आगे नॉर्थ भी रेक्टेंगुलर है और साउथ तो सीधा ही। अब इसके बाद आगे पीछे जरूर हो रहे हैं,
पर सब रेक्टेंगुलर है। कोई कोना, जैसे बोलता हूँ कि इसका नृत्य कोण बड़ा हुआ है, इसका पूर्व अग्नि बड़ा है, उसके दोष बताता हूँ, इससे ये दोष आता है। आप देखिए इसमें कहीं पर भी ऐसा कोई कोना बड़ा घटा नहीं है, सब रेक्टेंगुलर है, जो बार बार मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ कि घर रेक्टेंगुलर होना चाहिए। एक अब दूसरी बात आती है कि ये जो पैडर रोड से यूं चल के और यूं घूम के आती है, तो ये पहाड़ी के इस हिस्से में उपलब्ध है, और इसके बैक में रोड जो सीधी है, यानी जो इनके इधर ही मकान है, पीछे सीधी सड़क है। यहां से आके अब इधर जो है ये हिल्स के ऊंचाई पर है और आगे पूरी निचाई है। अब ये जो मकान है ये विदिशा प्लाट पर है, इसमें दिशाएं कोने पर है, नॉर्थ यहाँ पर है, ईस्ट साउथ वेस्ट, दिशाएं कोने पर, मध्य में नहीं है। और मैं जैसा हमेशा बोलता हूं अपने वीडियो में कि विदिशा प्लाट में नॉर्थ जो होता है ईशान कोण की तरफ व्यवहार करता है, नॉर्थ ये हो गया, ईस्ट साउथ और वेस्ट। अब यहाँ पर ये हिस्सा जो है इसका, यानी कि पैडर रोड, ये बिल्डिंग यहाँ आ गई, ये पैडर रोड जा रहा है, जो बीच का ये हिस्सा है ये ऊंचाई पे जा रही है, ये पहाड़ी जो चढ़ के हिल्स पे आते हैं, ये रोड सीधी और उतर के यूं नीचे आ जाते हैं। ये पूरा हिस्सा नीचा हो रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट इसका पूरा नीचा हो रहा है, नॉर्थ भी नीचा है, ईस्ट भी नीचा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि नॉर्थ नीचा होगा, ईस्ट नीचा होगा, तो नॉर्थ नीचा होगा तो सम्मान मिलेगा, और ईस्ट नीचा होगा तो पैसा आएगा। तो वो हिसाब से ये बराबर बना हुआ है। एक अब इसके बारे में बहुत से लोग ये कहते रहे कि साहब इसमें वास्तु दोष है, क्योंकि जो है ये जो कोई फ्लोर ऊंचा है, कोई फ्लोर छोटा है, ये फ्लोर छोटा है, ये फ्लोर ऊंचा है, तो वास्तु तो कहता है कि जो नीचे वाला फ्लोर है सबसे ऊंचा होना चाहिए और ऊपर घटते क्रम से जाना चाहिए। सही बात है, पुराने जमाने में जो मकान बनते थे वो ईंट गारे के बनते थे। उस वक्त जैसे मंदिर है, 3 मंजिला मंदिर, 4 मंजिला मंजिल बिल्ड कोई मंदिर है या कोई महल है, तो क्या होता था कि ईंट गारे से बनते थे तो नीचे चौड़ा भी रखते थे, फिर है ना स्पूत की शेप में थोड़ा चौड़ा रखा और ऊंचाई ज़्यादा है, उसका फिर थोड़ा यूं कम करा, फिर और कम करा, यूं करते 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 थे ताकि भूकंप कुछ आए तो हिले नहीं वो अपनी जगह से। ये कोशिश की जाती थी बनाते वक्त। अब आजकल तो जो मकान बन रहे हैं स्टील का प्रयोग होता है, सीमेंट का, और स्टील सीमेंट का बहुत स्ट्रांग बनते हैं। जब उनका कहना है कि 8 पर उसके आता है भूकंप, रेक्टल उस पर आता है, तब भी इसका ये गिरेगी नहीं बिल्डिंग। 8 तीव्रता वाला भूकंप भी आता है, रेक्टल उसमें आता है, तब भी भूमि वो गिरेगा नहीं। तो मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुराने जमाने की बनावट अलग थी, इसलिए कहा गया था कि आपको जो है नीचे की मंजिल ऊंची, उसके बाद कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। पर अब ऐसी जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब मकान स्टील और सीमेंट से इस तरह बन रहे हैं कि बिल्डिंग मजबूत रहती है। आप चाहे तो नीचे की मंजिल छोटी, उसके बाद की मंजिल बड़ी भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये तय बात है कि जिस विद्वान ने मुकेश अंबानी जी को ये घर की जगह दिलवाई है, बोला होगा कि आप यहाँ खरीद लीजिए जगह को मुंबई में, तो ये जो जगह है बहुत प्रॉपर जगह है। ऊंचाई जहाँ पर उनको नॉर्थ ईस्ट में निचाई मिल रही है, दक्षिण स्टेट है, और इनमें द्वार भी जो रखा गया, ये पूर्व अग्नि द्वार है, एक दक्षिण नृत्य का द्वार है। विदिशा प्लाट है ना, तो विदिशा प्लाट में जो है ये हो गया दक्षिण, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये जो द्वार है ये द्वार आ गया पूर्व अग्नि का, ये पूर्व नृत्य का द्वार है। पर ये द्वार में इनके सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते हैं, यहीं से आना जाना दिखता है, ये तय बात है। एक तो द्वार भी सही जगह पर है, निश्चित जिन्होंने इतनी अच्छी जगह दिलाई है, वास्तु नियमों का इस तरह पालन किया है, तो निश्चित अंदर भी उन्होंने जो है वास्तु अनुकूल ही निर्माण किया होगा, ये तय बात है। तो आज मुकेश अंबानी जी की सफलता, जो पहले जिस घर में थे, अभी 2012 में आए, वो पहले से रईस थे, तो निश्चित है कि उनका पहले का जो घर था वही वास्तु अनुकूल रहा होगा। उसके बाद जब ये निर्माण कराया इन्होंने, ये पूर्णतः वास्तु अनुकूल है, और इसलिए जो है आज वो दुनिया के सर्वोच्च अमीरों में उनकी गिनती होती है। ठीक है ना, तो ये है वास्तु कि पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में निचाई होना बहुत शुभ होता है। मकान आयताकार होना चाहिए, कोई कोना आगे बड़ा घटा नहीं होना चाहिए, वही सबसे सही रहता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे कहीं आप वास्तु के नियमों को समझ पाए होंगे। नमस्कार।